आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों को ये नया दिन दिया है प्रभु जी, और ये नया दिन हम सब के लिए आशीष का दिन है प्रभु जी। प्रतिदिन आप हमसे चाहते हैं कि हम सफल हों, हम आशीष को प्राप्त करें और इस संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर और इस शैतान के ऊपर विजय होने सके आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु। और इसलिए आज हम आपके पास आए हैं, अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, हमारी हर एक चिंता, हमारी हर एक टेंशन सबको दूर करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। जितनी देर हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हम आपको सुनने पाए, आपकी आवाज को सुनने सके और आपके वचन को समझ सके प्रभु। इसके लिए आप हम सब की सहायता कर, हम सबको अपने नियंत्रण में ले पवित्र आत्मा। और इस जगह में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हर एक आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम इस जगह आपको आमंत्रित करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप सर्व उपस्थित परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि यदि आपके नाम से जहां भी 2 या 3 उपस्थित होते हैं, आप वहां उपस्थित होते हैं प्रभु। हम धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, कितना 5वां अध्याय। आज हम लोग इसमें से देखेंगे कुछ कुछ बातों को, क्योंकि परमेश्वर आज हमको चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़े, और जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है, उसमें हम लोग सफल हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कई बार हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, हमको तो प्रार्थना करने नहीं आता है, बोलते हैं ना कैसे प्रार्थना करना है। और आज हम लोग उसी बात को देखेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, ठीक है, कैसे प्रार्थना करना है। उन्हीं बातों को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, इस संसार में था, प्रार्थना करता था। चेले लोग उसको देखते थे कि हर दिन यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था। और एक दिन चेले लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखला। चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखला, क्योंकि यीशु मसीह को चेला लोग समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता था, चंगाई करता था, आशीष के काम करता था। और यहाँ पर चेला लोग को ये समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और आज हमें इससे सीखने की आवश्यकता है। और इसीलिए वो लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आप जैसे प्रार्थना करते हैं हमको भी प्रार्थना करना सिखला। और यहाँ पर चेले लोग जब उससे पूछ रहे हैं कि प्रभु बतला, ये उनको पता था यीशु मसीह एक मसीहा है, उनको पता था यीशु मसीह एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और इसीलिए उनको पता है कि इसका तो कोई तो नियम होगा। और वो लोग उस नियम को जानने के लिए कि क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है प्रार्थना करने का, प्रभु आज हमको बता। और आज हम लोग वही तरीका को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग स्थिर से बैठेंगे थोड़ा देर कि कैसे हम लोग प्रार्थना करना है, कैसे हम इस प्रार्थना करना, ताकि हम लोग हर एक प्रार्थना का उत्तर को पा सके। एक उदाहरण हम आप लोग को देना चाहते हैं, प्रार्थना कैसा है, क्या है, कैसे हम लोग सफल होंगे। हम लोग कोर्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोर्ट रूम में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, जज बैठता है ना। कोर्ट में क्या होता है, जज बैठता है, और वकील क्या करता है, केस लड़ता है। और वकील जब जाता है वहां पर, ठीक है, वकील जाएगा जज के पास और बकबक करेगा, तो जज सुनेगा, नहीं सुनेगा, जज गुस्सा करेगा, तुम क्यों यहां पर बकबक कर रहे हो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वही जज अगर उसको पता है कि क्या क्या धारा है ना, उस धारा को लेकर के, उस नियम को लेकर के किसी का भी केस को अगर लड़ता है जज के पास जा करके और उसको बोलता है कि इतना धारा के मुताबिक
हाँ, ये केस जो इसके ऊपर लगाया गया है, हाँ, उसको आप क्या करें, माफ करें, उसको आप खत्म करें। और चूंकि वो नियम है, वो संविधान में है, वो ऑलरेडी बना गया है, सरकार उसको बना दिया है संविधान में, लो नियम बन गया है। और बिना नियम के अगर वो वकील जाएगा जज के पास और कितना भी बड़ा बड़ा बात बोलेगा, जज खुश नहीं होगा। उसको ये साबित करना है कि इतना धारा में 204 धारा, 405 धारा, इसमें ये लिखा है, और उस वचन के आधार पर जब वो उस नियम के आधार पर उस केस को प्रेजेंट करेगा और साथ में गवाही लेकर के जाएगा कि ये गवाह है, उसको लेके जब उस बात को प्रेजेंट करेगा तभी जाकर के वो जीत पाएगा। और यही चीज है प्रार्थना भी, ठीक है। हाँ, बिना प्रिपेयर के वकील जज के पास चला गया अपना गवाही लेके, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, जाके क्या बोलेगा, जो मन में आया वही बोलेगा, और इसको देख के जज गुस्सा करेगा और उसका केस को कभी सुनवाई नहीं करेगा। यही चीज है परमेश्वर के साथ भी। हम लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, नियम के साथ जाना है। बकबक करने से प्रभु नहीं सुनेगा। हाँ, इसलिए चीज लोग बोले कुछ तो नियम है, वो क्या नियम है प्रभु हम लोग को बता। और ये हम लोग को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार में, ठीक है, जिसका 5वां अध्याय 17 में लिखा है, ठीक है। हाँ, 6 में जाएंगे, 5 नहीं 6, मत्ती 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 5 में लिखा है, ठीक है। मत्ती 6 का 5 में, जब तू प्रार्थना करे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो कपटी के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या बोल रहा है, अपने रूम में जा और प्रार्थना करो, परमेश्वर जो आपको देख रहा है वो आपको क्या करेगा, प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। क्या बोल रहा है, प्रार्थना करते समय बकबक नहीं करने बोल रहा है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार हम लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा शब्द बोलेंगे अच्छा से, बना बना के, तो शायद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कभी कभी इतना बड़ा बड़ा शब्द लोग बोलते हैं कि एंजल लोग डिक्शनरी ढूंढने लगता है स्वर्ग में जाके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर क्या बतला रहा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। और क्या बोल रहा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जज गुस्सा करता है, वकील आके जोश से बोलना शुरू करेगा बिना नियम के, तो बोलेगा अरे तुम मेरा समय बर्बाद कर रहा है। उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए क्या करना है, तुम उनके समान ना बनो। हमें उनके समान बनना नहीं है कि क्या करना है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर को पता है हमारी आवश्यकता को, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे, लेकिन कैसे मांगेंगे, वही चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि एक वकील को नियम जानना बहुत जरूरी है। एक वकील अगर नियम नहीं जानेगा तो वो कैसे केस लड़ेगा। हाँ, और कोर्ट में जब वो जाता है तो उसको पूरा तैयारी के साथ जाना होता है। हाँ, आर्टिकल नंबर इतना में ये लिखा, इसके अनुसार मैं इस केस को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, या फिर इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं, इस केस को हम जीतते हैं। जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो उसको करता है। और इसीलिए आज हमको भी चाहिए कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, उस जीवित परमेश्वर के पास जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें सफल देना चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस नियम को जाने और उस नियम को लेकर के क्लेम करें प्रभु के पास। प्रभु आपका नियम ये बोलता है, हमको चाहिए। अगर आप बिना वचन के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, आपका प्रार्थना अधूरा रहेगा। कई बार हम लोग इमोशन के साथ जाते हैं, जरूरी है,
रोना जरूरी है क्योंकि प्रार्थना इमोशन के साथ भी होता है, लेकिन भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन को जाने। कितने लोग आज नियम को जान रहे हैं? आज हम लोग नियम नहीं जानते, इसलिए हमेशा केस हार जाते हैं, हमेशा केस हारते हैं, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर का वचन पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। हम लोग बोलते हैं क्यों पढ़ेंगे, क्या रखा है इसमें। मेरे प्रियो, लास्ट वीक मैंने बतलाया था कि ये हमारे जीवन का मैनुअल बुक है, ये हमारे जीवन का गाइड बुक है, ये हमको गाइड करता है। इस बाइबल में हर एक समस्या का समाधान है, इस बाइबल में हर एक चीज जो आप चाहते हैं उसको यहाँ पर परमेश्वर ने रख दिया है। सिर्फ हमको उस नियम को जानना है, उस वकील की तरह एक एक नियम को जानना है। अगर आपके घर में खाना का कमी है, भोजन का कमी है, परमेश्वर क्या बोला, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 बोलता है। आप बोलेंगे प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं, आपका वचन बोलता है भजन संहिता 23 में कि तुम्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु मेरे घर में घटी है, परमेश्वर न्याय है, जज है। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, तुम ये वचन पर विश्वास करते हो, तुमको तुम्हारे घर में मैं आशीष देता। आज हमें परमेश्वर का नियम को जानना है। कब हम लोग उसका नियम को जानेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि शैतान को पता है यह व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा, परमेश्वर का नियम को जानेगा, रेवलेशन को जानेगा, और जब उसके अनुसार प्रार्थना करेगा शैतान वहां पर हार जाएगा। और आज हम लोग इसको दोष देते हैं, अरे मेरे घर में आशीष नहीं, बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को नहीं जान रहे हैं और उसके अनुसार परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं प्रार्थना करने, बक कर रहे हैं, सोच रहे हैं ज्यादा बोलेंगे तो सुन लेगा। जी नहीं, वो जरूरी है परमेश्वर के सामने रोना चिल्लाना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अथॉरिटी के साथ उस नियम को जानते हुए जाएं। लेकिन क्या होता है, हम लोग नियम से घृणा करते हैं, वी हेट लॉ, लेकिन अनुग्रह को प्यार करते हैं। हम लोग चाहते हैं अनुग्रह, हमेशा प्रभु का अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। सच है कि परमेश्वर अनुग्रह देता है। हम लोग क्या करते हैं, नियम को हेट करते हैं। कोई भी नियम हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। अनुग्रह है ना, हम अपना काम नहीं करेंगे, परमेश्वर से पूरा डिमांड करते, प्रभु मेरा सब कुछ सही होना है, मेरा घर सही होना, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाई, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, एवरीथिंग 100% प्रभु हमको चाहिए। लेकिन जब प्रभु के पास जब हम आते हैं, हम उसका नियम को जानना ही नहीं चाहते। मानना तो दूर का बात है, मानना तो दूर का बात। आई नो नीड टू नो, आई एम एनफ, मैं काफी हूँ। वी आर सो प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, मेरा से बड़ा कौन। जी नहीं, परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाहता है, और आज वही चाहना है हमको। हम लोग को घृणा नहीं करना, हेट नहीं करना है लोगों के साथ, नियम के साथ। भारत सरकार का आप नागरिक हैं, भारत सरकार का संविधान बना है, आप एक नागरिक होने के कारण आपको संविधान के अनुसार चलना है। यदि आप सरकार के नियम को उल्लंघन करेंगे, आप अगेन कोर्ट कचहरी कहाँ जाएंगे, जेल में जाएंगे। आज परमेश्वर हमको नियम दिया है, लेकिन हम लोग उस नियम से नफरत करते। लेकिन आइए उस नियम को पढ़े, जाने और उसके अनुसार चले। इसलिए यीशु मसीह एक दृष्टांत बतलाया था। एक विधवा थी जो यीशु मसीह के पास आई, ठीक है, वो विधवा थी, वो यीशु मसीह के पास है, अपना यीशु मसीह के पास नहीं, एक जज के पास आई और उससे न्याय मांगने लगी। एक विधवा थी जिसका कोई नहीं था, यीशु मसीह के पास आती है और उससे न्याय मांगने लगती है, बोलती है कि मेरा न्याय करो। और इतना आई कि राजा उसको क्या कर दिया, न्याय दे दिया। क्यों? वो विधवा, क्यों? उसको पूरा कॉन्फिडेंट था, सी वाज श्योर, उसको अपना राइट के बारे पता था, अधिकार के बारे पता था। वो नहीं डरी, राजा कितना बड़ा है, आई डोंट केयर, वो कैसा है उससे हमको मतलब नहीं है, बट आई नो द राइट, मुझको पता है मेरा अधिकार। और उसी अधिकार को लेकर के वो राजा के पास जाती है, और उसके बाद क्या करती है, वो ये नहीं सोचती कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, नहीं सोची। वो बोली मेरा राइट है, हमको जाना है, उस राइट को हमको क्या करना है, अधिकार को हमको इस्तेमाल करना है। और जब राजा के पास गई, राजा बोला इसको दे दो, नहीं तो मेरा नाक में दम कर देगी। और राजा उसको क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुना और उसको न्याय दिया, उसको जस्टिस दिया। तो ये अधिकार कहाँ है? ये अधिकार नियम के साथ है, ठीक है। हम लोग के पास वो अधिकार कहाँ से आएगा, जब आप नियम को जानेंगे। लेकिन हम लोग नियम नहीं जानेंगे तो कभी भी अधिकार के साथ परमेश्वर के पास नहीं आकर के आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप नियम को जानेंगे,
आपके पास वो अधिकार होगा, आप किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन आप अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे। और यही नियम हमको और आपको गाइड करता है, ठीक है, यही नियम हमको और आपको गाइड करता है। लेकिन क्या होता है, सपोज कभी कभी क्या होता है, एक बार एक बच्चा था, एक जवान था, वो एक गलती कर दी पहली बार। जब वो गलती किया और उसका केस हो गया, उसके ऊपर केस हो गया, जज के पास जाता है, जज से प्रार्थना करता है, जज से प्रार्थना करता है कि मैंने पहली बार ये गलती किया है, मैंने पहली बार ये गलती किया है, अब मुझसे ये गलती हो गया है। जज उसके ऊपर तरस खाता है और जज क्या बोलता है, ठीक है, हम तुमको क्या करते हैं, माफ करते हैं। जज उसको अनुग्रह देता है, तुम पहली बार गलती की इसलिए हम तुमको माफ करते हैं। अगर तुमको कोई कुछ पूछे तो बोलना जज से पूछो, क्यों, क्योंकि जज उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, जज उसको छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया। नियम तो था कि उसको दंड मिलना था, लेकिन जज बोला कि हम तुमको माफ करते हैं, तुम जाओ, लेकिन फिर से दोबारा गलत नहीं करना, फिर से दोबारा गलत नहीं करना, तुम जाओ, हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर तुम दोबारा से फिर वो गलत नहीं करना और फिर से दोबारा यहाँ नहीं आना। नियम, अनुग्रह मिला ना उसको कि जाओ तुम फिर से पाप मत करना, जाओ तुम फिर से गलत काम नहीं करना, अनुग्रह था। अनुग्रह दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन साथ में क्या बोला, नियम नहीं करेगा, आज के बाद से नियम को तुमको पालन करना, यही अनुग्रह। परमेश्वर हमको और आपको छोड़ देता, ठीक है जाओ, आज के बाद से तुम नहीं करो, लेकिन बोलता है ठीक है आज तो तुमको माफ कर दिया, लेकिन कल से तुम फिर ये काम नहीं करना, कल से तुम फिर करोगे तो फिर तुम्हारा न्याय होगा। और इस तरह से ग्रेस है, अनुग्रह है, लेकिन अनुग्रह के साथ क्या है, नियम है। अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर बोलता मैं तुमको छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नियम के अनुसार चलो और उसको अपने जीवन से पूरा करो। ठीक है, गलती हो गया, ठीक है, लेकिन जाओ फिर से पाप मत करो, फिर से नियम को मत तोड़ो। ठीक है, और इसीलिए अनुग्रह हमको और आपको दिया गया है। ये क्या है, नया नियम, पुराना नियम, ये नियम है। टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये नियम है, नया नियम और पुराना नियम। और इस नियम को हमको और आपको जानना है, और इसीलिए यीशु मसीह बोला है, यीशु ने कहा मैं नियम को तोड़ने नहीं परंतु पूरा करने आया। यीशु मसीह क्या बोला, मैं नियम को तोड़ने नहीं लेकिन पूरा करने आया। एक बार पीछे जाएंगे, फिर हम लोग इस मत्ती 6 में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मत्ती 5:17 में लिखा है, या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको क्षमा करता है। जब हम पाप करते हैं वो हमारे और आपके पाप को क्षमा करता है, लेकिन जब पाप को क्षमा करता है साथ में बोलता है कि हमारे नियम को तुमको क्या करना है, पूरा करना है। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था की एकमात्र भी एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। परमेश्वर चाहता है कि व्यवस्था को हम और आप जाने। 19 में लिखा है, इसलिए जो कोई, देखिए ध्यान से सुनेंगे, इसलिए जो कोई इस छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जो परमेश्वर के नियम को तोड़ेगा वो स्वर्ग में सबसे छोटा, लीस्ट कहलाएगा। और इसीलिए आज जब हम नियम जानेंगे तब तो हम कितना बार नियम को तोड़ देते। बोल रहे जो परमेश्वर का नियम को तोड़ेगा वो सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो महान होगा, और जो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ेगा वो सबसे छोटा, घटिया होगा। और इसीलिए परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर का नियम को मानते हैं।
क्योंकि जो परमेश्वर का नियम को नहीं मानते, दे आर यूजलेस। उसको परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो परमेश्वर का नियम को नहीं मानता, जो परमेश्वर का नियम को नहीं जानता, उसके अनुसार नहीं चलता, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आ सकता, उसके जीवन में कभी बरकत नहीं आ सकता, चाहे हम कितना भी रोएं चिल्लाएं। ठीक है, हमको चाहिए कि हम उसका नियम को जाने और उस पर विश्वास कर उसको चले। बिना काम का है, अगर हम नियम के अनुसार नहीं चल रहे, बिना काम का, परमेश्वर के लिए हम कोई आशीष का कारण नहीं बन सके। और इसीलिए जेम्स, याकूब जो यीशु मसीह का चेला था, जेम्स में याकूब में लिखा है कि तुम मांगते हो इसलिए तुमको मिलता नहीं हो, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन फिर भी सुनाए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने नियम के अनुसार नहीं मांगा है। जो भी हम मांगते हैं वो मिलता नहीं है। और इसीलिए आज हमको प्रार्थना करना है। ठीक है, आज हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करता है। यीशु मसीह का चेले लोग बोलने लगे, प्रभु हमें भी सिखा, जैसे आप रात दिन प्रार्थना करते हैं, हमको भी सिखा कि हम भी वैसा ही प्रार्थना कर सके। और यही है नियम, आज हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन पहले क्या है, आपको भारत देश का नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भारत देश में जन्म लेना जरूरी है। दूसरा जगह का नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें कई सारा डॉक्यूमेंट्स करना पड़ता है। आज परमेश्वर के पास जब हम निवेदन लेकर के आते हैं, पहला चीज आपको परमेश्वर के राज्य में नागरिक होना जरूरी है, परमेश्वर के राज्य का सदस्य होना जरूरी है। जो पिछले दिनों में हमने बताया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए जब पहला चीज हमें उस देश का नागरिक बनना है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना है, परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म हो करके उसका बेटा और बेटी बन के परमेश्वर के पास उसके नियम को जानते हुए, अथॉरिटी अधिकार को जानते हुए जब आप परमेश्वर के साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक एक प्रार्थना का उत्तर देगा। और वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, किससे प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करे। वो लोग चेला लोग ये नहीं बोले प्रभु हमको प्रचार करने सिखा, चेला लोग नहीं बोले प्रभु हमको ये करने सिखा, चेला लोग बोले प्रभु हमको प्रार्थना करने सिखा। और आज वही चीज हम लोग देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। ठीक है, कहाँ? 9 में। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 9 में लिखा है। क्या लिखा है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक तो टेम्पलेट है, ये एक तो क्या बोलेंगे, पॉइंट दिया है। ठीक है, इसमें 10 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, हम लोग कई बार रट के बोल देते, बस इसको एकदम बोल दिए रट के और सोचे प्रार्थना हो गया, लेकिन ये एक टेम्पलेट है, ये एक तरीका है। ठीक है, पहला क्या बोला है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहला क्या बोल रहा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, क्या करना है, परमेश्वर का नाम को क्या करना है, बड़ाई करना है। पिता, वो मेरा पिता है। कितनों को विश्वास है कि वो आपका पिता है? जब आप उसके परिवार में जन्म लिए, आपका पिता वो बन गया, ना सिर्फ इस पृथ्वी में लेकिन आने वाले उस इटर्नल अनंत जीवन में भी वो आपका पिता है। और इसीलिए आज हमको इस बात को, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह बोल रहा पहले तुमको क्या बोलना है, हे हमारे पिता। जब हे हमारे पिता बोलते हैं, पिता का मतलब क्या है, वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उसके पास सारा सोर्स है, सब कुछ का करने वाला वही है। हाँ, सस्टेन, हमको जीवन में आगे बढ़ाने वाला, हमारे जीवन में हमारी आवश्यकता को सप्लाई करने वाला, पूरा करने वाला वो पिता है। एक पिता को घर में अपने बच्चों के लिए कैसा चिंता रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा को क्या देंगे, क्या पहनाएंगे, क्या करेंगे, वैसा ही परमेश्वर को चिंता रहता है। परमेश्वर को चिंता रहता है कि हम क्या देंगे मेरे बच्चों को। लेकिन जब हम लोग खुशी से जाते हैं परमेश्वर के पास, हे हमारे पिता,
हम किसी संत के पास, किसी स्वर्गदूत के पास, किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहे। किसके पास जा रहे हैं? पिता के पास जा रहे, क्योंकि उसको मैंने अपने जीवन में स्थान दिया है और वो मेरे जीवन का प्रभु है, वो मेरा पिता है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट के पास साथ जाएंगे, अब बोलेंगे हे हमारे पिता। पहला चीज है, हमें विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ उस पिता के पास जाना है कि हे हमारे पिता, ठीक है। और जब हम उसको हे हमारे पिता बोल करके बुलाते हैं, वो बहुत खुश होता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं प्रार्थना के लिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु कहीं दूर में है, लेकिन प्रभु कहाँ है? आपके सामने में है। परमेश्वर सर्व उपस्थित है। आपको सोचना है प्रभु मेरे सामने में है, और हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के सामने, इस बात को जानते हुए कि वो मेरा पिता है। और जब वो हमारा पिता है, हमको वो कॉन्फिडेंट है कि हम जो भी मांगेंगे वो हमें देगा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का प्रभु है। सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है, आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में राज्य करता है। तीसरा क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम पवित्र है। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, उसका स्वभाव है, उसका कैरेक्टर है। इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। 100% पवित्र परमेश्वर है। और वो चाहता है, ये लेविटिकस लेव्य व्यवस्था में लिखा है 19:20 में कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। इसलिए चेलों को सिखा रहा है तुमको भी पवित्र बनना है। और जब हम और आप पवित्र बनते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास जब आते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, एक भी प्रार्थना हम लोग का खाली नहीं जाएगा। ठीक है, हमें उस विश्वास में आना है। प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु आप पवित्र हैं। हम लोग गाना गाते हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, सबसे अलग, सबसे सामर्थी, सबसे पराक्रमी, उसमें कोई भी दोष नहीं है। और वो पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम का बड़ाई करें। सिर्फ बड़ाई ही नहीं, उसके जैसा हम भी पवित्र बने। उसके बाद क्या है? आपका राज्य आए। आपका राज्य आए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। दाई किंगडम कम। प्रभु आपका राज्य आए। ये सच है। अगर यहाँ प्रार्थना लिखा है, प्रभु सिखाया है कि प्रभु आपका राज्य आए, तो ये सच है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा। ठीक है, वो आएगा। और इसलिए कितना लोग प्रार्थना करें, रोज प्रभु का प्रार्थना बोलते हैं ना। क्या प्रभु, कई लोग बोलते हैं अरे नहीं आएगा जी, नहीं, ये अविश्वास में नहीं रहना है। प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है। परमेश्वर इस पृथ्वी को आग से नाश करेगा। जैसे नूह के समय में जल प्रलय से इस पृथ्वी को नाश किया, जब पाप बढ़ गया था, परमेश्वर बोला मैंने मनुष्य को बनाने से पछताया। और उस पाप के कारण से नूह का जल प्रलय के समय में सारा पृथ्वी नाश हो गया। और आज परमेश्वर पतरस की पत्री में लिखा है कि वर्तमान काल की पृथ्वी उसी वचन के अनुसार इसलिए रची गई है ताकि आग से नाश की जाए। आज ये पृथ्वी को परमेश्वर आग से नाश करेगा, क्योंकि यहाँ भी पाप बढ़ गया है। पृथ्वी कराह रही है। परमेश्वर के पास ये क्वेश्चन है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन आज मनुष्य मेरे नियम को छोड़ करके आज गलत बातों में पाया जाता है। और आज परमेश्वर इसको नाश करेगा। हमारे और आपके मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर को हमने पिता माना है, वो परमेश्वर हमको और आपको बचाएगा। हम प्रभु के साथ हमेशा राज्य करेंगे, लेकिन कब? जब हम उसके नियम को अपने जीवन से पूरा करेंगे। डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी में आज हम लोग जान रहे हैं सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। चारों तरफ पाप और व्यभिचार बढ़ रहा है। चारों तरफ भूकंप, नेचुरल डिजास्टर, किसी के हाथ में, वश में कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं। नूह का जब जल प्रलय हुआ, सिर्फ और सिर्फ
सारे पृथ्वी के लोग नाश हुए, नूह और उसकी पत्नी और उसके बेटे और उसके बहू, वो लोग बचाए गए। आज इस पृथ्वी में हम और आप पाए जाते हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग बचाए जाएंगे। वही लोग जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेंगे। आपके और हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। हमारा एक परमेश्वर है, सृष्टि करता है, जो हर चीज को अपने नियंत्रण में लेता है, अपने कंट्रोल में करता है। और इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है आपका राज्य आए। हमें विश्वास करना है कि सचमुच में परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। मैं तो प्रार्थना करती प्रभु, ये मेरे पीढ़ी में ही, इसी जनरेशन में प्रभु आपका राज्य आए, ताकि हम लोग आपके साथ राज्य करें। जैसे चेला लोग यीशु मसीह के साथ राज्य कर रहे थे, हम भी यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और वो दिन आने वाला है, ठीक है, वो दिन आने वाला है। लेकिन उन्हीं को सौभाग्य मिलेगा, उन्हीं को प्रिविलेज मिलेगा जो उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो पवित्र जीवन जिएंगे, जो वचन से अपने जीवन को पूरा करेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन को तोड़ता है वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे छोटा है, और जो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, उसके नियम के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा होगा। आज छोटा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहता है आपके हाथ में, ठीक है। आप परमेश्वर की दृष्टि में छोटा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है, ना सिर्फ इस पृथ्वी में लेकिन आने वाले अनंत जीवन में भी। और इसीलिए दाई किंगडम कम, प्रभु आपका राज्य है, परमेश्वर का राज्य आएगा। और पहला कोरिन्थ 4:20 में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य शब्द में नहीं है, बात में नहीं है, आज ये कल वो जी नहीं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में है। आप प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को देखेंगे, ठीक है। अपनी परिस्थिति को देखना बंद करें, अपनी समस्या को देखना बंद करें। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। हम प्रतिदिन उसके सामर्थ्य में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रेम है, परमेश्वर का राज्य आनंद है, परमेश्वर का राज्य कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, वो सब परमेश्वर का राज्य है। पहला कोरिन्थ सब सुनेंगे, ठीक है। पहला कोरिन्थ 2 उसका 1 से 5 में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर। जब हम परमेश्वर के नियम को जानेंगे, हम अपना अधिकार को जानेंगे, और जब हम उस अधिकार के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देखने पाएंगे हर दिन, ठीक है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, हर दिन, एवरी डे तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर। आज हम लोग को परमेश्वर के सामर्थ्य पर भी विश्वास करना है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। प्रभु आपका राज्य आए। पहला प्रार्थना क्या किया गया, क्या बोला कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। परमेश्वर का राज्य आएगा, हाँ, क्योंकि ये लिखा है, इट विल कम, वो आएगा ही। उसके बाद क्या बोलता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हाँ, परमेश्वर का इच्छा ऑलरेडी स्वर्ग में कंप्लीट है। आप एक का हमारा प्लान ऑलरेडी परमेश्वर का स्वर्ग में कंप्लीट है। परमेश्वर पृथ्वी के फाउंडेशन के पहले से आपके लिए प्लान कर दिया था कि इस तारीख को, इस डेट में हम इस घर में इस बच्चा को जन्म देंगे। ये परमेश्वर का प्लान था, और उसके प्लान के मुताबिक आप इस पृथ्वी पे आए हैं, और परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए बड़ा बड़ा प्लान करके रखा है। लेकिन शैतान इतना हम लोग को धोखा में रखता है कि परमेश्वर मेरे लिए इतना प्लान रखा है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लान में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा आशीष देखते हैं, थोड़ा सा खुशी देखते हैं, हम बोले बहुत है, और उसके बाद कंप्रोमाइज का जीवन जीने लगता है। हम भूल जाते कि हमको यहाँ जाना है, हम लोग भूल जाते कि मेरे लिए प्रभु बहुत कुछ रखा, 100%, हाँ, बहुत का आशीष रखा है, लेकिन यहीं पर हम लोग अटक जाते हैं। ओ, यही काफी है,
हाँ, एवरेज लाइफ जीते, एवरेज जीवन जीते, लेकिन जी नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बहुतायत का जीवन जिए, और परमेश्वर वही जीवन हमको और आपको देना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। दाई विल बी डन, प्रभु आपका इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में सब कुछ कंप्लीट, आज हमको और आपको उसको लाना है और इस पृथ्वी में पूरा करना है। यदि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, यदि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम को रखा है, सफलता को रखा है, प्रार्थना करके वचन के अनुसार चल के अधिकार को इस्तेमाल करके आपको इस पृथ्वी में लाना है, ठीक है? हर खुशी, हम लोग का जो खुशी है वो इस बात पर निर्भर करता है जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा हुआ होते हुए देखते हैं। हमारा और आपका खुशी इसी बात पर निर्भर होता है कि जब परमेश्वर का इच्छा हमारे और आपके जीवन में पूरा होता है। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा होते हुए देखने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको परमेश्वर का नियम को जानना जरूरी है, तभी जाकर के आप उसकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु का इच्छा है ना? प्रभु का इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नियम के विरोध चले। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको जाने और उसको अपने जीवन से स्वीकार करें और उसको अपने जीवन में पूरा करें, ठीक है? उसके बाद क्या है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। फिर हमारी प्रतिदिन की रोटी, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। प्रतिदिन की रोटी का मतलब ये नहीं कि केवल खाना, जी नहीं। हमेशा परमेश्वर प्रतिदिन हम लोग को हमारी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर प्रतिदिन हमारी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। वो प्रतिदिन में क्या है? वो प्रतिदिन में क्या है? सबको इधर ध्यान देंगे, ठीक है? प्रतिदिन में क्या है? आपको क्या प्रतिदिन लगता है? क्या आवश्यकता है आपको प्रतिदिन? हो सकता है किसी दिन आपको 100 रुपये की जरूरत पड़ा, है ना? आज प्रभु हमको 100 रुपये चाहिए, लेकिन कल हो सकता है 1000 रुपये जरूरत पड़ा, हो सकता है दूसरा दिन 10,000 रुपया। मैं नहीं जानती प्रतिदिन आपका आवश्यकता क्या है। आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपको जिंदा रहने के लिए जो भी प्रतिदिन का आवश्यकता है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसको दूंगा। यीशु मसीह बोल रहा है, इसे प्रार्थना करो, प्रभु प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हर दिन का रोटी आज हमें दे। हर दिन के लिए मांगना है। और प्रभु ऐसा नहीं कि महीना में एक दिन दिया और चुप हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है प्रतिदिन हमें मांगना है, प्रतिदिन हमें क्या करना है? उसके पास आना है, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन का आहार, प्रतिदिन का आवश्यकता हमको और आपको देना चाहता है, ठीक है? सप्ताह में एक दिन प्रार्थना कर लिए, सप्ताह का शुरू में सोचे चलो खत्म हो गया, नहीं, एवरीडे मैं ऐसे ही जीती हूँ। प्रतिदिन जिस दिन मेरे को जितना आवश्यकता होता है तो प्रभु मुझको चाहिए, आपको देना है, और प्रभु देता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कपड़ा हो, एवरीथिंग प्रभु को पता है। प्रभु जैसे आपकी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो। प्रभु, मैं बोलती हूँ प्रभु आपका इच्छा है हम लोग अच्छा से खाएं, अच्छा से पहने, अच्छा से रहे, और ये पूरा है कंप्लीट स्वर्ग में हमको दे प्रभु। और जब हम मांगते हैं प्रभु क्या करता है? देता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? अरे हम तो गरीब हैं रात दिन रोते हैं, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है प्रभु जी। लेकिन क्या करना है हमें? प्रभु के पास उसको लाना है, सोचना नहीं है, क्योंकि आपका पिता आपका सोर्स है, आपका पिता आपका सप्लायर है, वो आपको सप्लाई करेगा। ये बात को सोच करके आपको प्रभु के पास आना, सोचना नहीं है अपनी परिस्थिति को कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा। अरे पैसा प्रभु नहीं दे सकता? दे सकता है। प्रभु यदि 10 रुपया दे सकता है, 100 रुपया दे सकता है, तो लाख रुपया क्यों नहीं दे सकता? करोड़ रुपया क्यों नहीं दे सकता? क्यों हम लोग प्रभु को लिमिट करेंगे? क्यों प्रभु को छोटा बनाएंगे? हम लोग अपने विश्वास के कारण से परमेश्वर को छोटा बनाते। परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको प्रतिदिन का रोटी देगा परमेश्वर, आपको उससे क्या करना? मानना। हम लोग इस्राएली लोगों के बारे जानते थे, हम लोग इसराइलियों के बारे जानते थे कि कैसे परमेश्वर उनको प्रतिदिन मन्ना देता था, प्रतिदिन उनके लिए मन्ना बरसाया जाता था। हर सुबह वो लोग उठ करके बटोरते थे। और कोई लोग क्या करते थे बताएंगे? परमेश्वर वहां पर नियम बनाया था कि रोज दिन हम तुम लोग को मन्ना देंगे, जितना तुमको सफिशिएंट, तुम्हारे घर में जितना लोग हैं उस हिसाब से तुम मन्ना जमा करना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। 5 लोग हैं
5 लोगों के लिए जमा करो, 10 लोग हैं तो 10 लोग के लिए जमा करो, लेकिन रोज दिन कोई लोग क्या बोले, चल हम ढेर जमा कर लेते, कल भी खाएंगे, कल परमेश्वर नहीं दिया तो, हाँ? कल मना नहीं बरसाया तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। इसलिए वो लोग ज्यादा जमा करते थे, ढेर सारा जमा करके रखे हैं, कल खाएंगे, आज जितना खाना था खा लिए, कल भी खाएंगे। लेकिन रात भर में क्या हो जाता था, वो सड़ जाता था। क्या होता था? सड़ जाता था, वो टिकता ही नहीं था। ठीक है, वो टिकता ही नहीं था। और इस तरह से क्या है, परमेश्वर उनको डिसिप्लिन कर रहा था, सिखा रहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं हर दिन तुमको दूंगा, तुमको कल का चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कभी भी कल नहीं आता मेरे प्रियो, कल नहीं आता है। परमेश्वर का डिक्शनरी में कल नहीं, एवरीडे आज। परमेश्वर प्रेजेंट में काम करता है, हाँ, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि अब कल जब आप बोलेंगे तो आज हो जाता, होता है कि नहीं? हर दिन आज, हाँ, परमेश्वर प्रतिदिन, एवरीडे आज का दिन, आज का चिंता, आज का बोलता, कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसके लिए मत सोचो, आज के लिए आज का दुख काफी है, आज के लिए आज का चिंता काफी है। परमेश्वर कल का उपाय करेगा, प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करेगा। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। उसके बाद क्या है, हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते। पाप नहीं बोला, हमारे अपराधों को क्षमा कर बोलता है, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के पाप को क्षमा करते हैं। यहाँ पर इस सीक्रेट को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर के पास क्षमा मांगना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्रता के साथ उसके पास आए। क्योंकि एक ही चीज है जो परमेश्वर का आशीष को आने से रोकती है, वो है पाप। जब आप पाप के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, आपका प्रार्थना का उत्तर आप कभी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर वही बोल रहा है कि जैसे हम अपने हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करते हैं। अपराध का मतलब क्या होता है? हाँ? पाप तो चलो चोरी, झूठ, व्यभिचार, ये सब क्या है, मत करो, ये सब क्या है, पाप है। लेकिन अपराध क्या होता है? दूसरों का बिजनेस में घुसना, दूसरों के जीवन में घुसना, हाँ, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करना। अपना जीवन को देखो ना रे बाबा, परमेश्वर जो आपके लिए रखा है, आपका आशीष, उसमें एंजॉय करो, उसमें आशीष लो, उसके लिए रो, उसके लिए परेशान हो। दूसरों के जीवन में जब लोग हाथ डालते हैं, उसको अपराध बोला जाता है। हाँ, बोलते ना मर्डर, किल, हम लोग मर्डर नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा क्राइम नहीं करते, लेकिन ये अपराध परमेश्वर बोल रहा है कि जब हम किसी के जीवन में इंटरफेयर करते हैं, अपना जीवन के बारे हमको देखना। इसलिए बोले कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों के पाप को क्षमा किया है। आपके अगेंस्ट में कई लोग षड्यंत्र रचते हैं, आपके अगेंस्ट में कई लोग बोलते हैं, आपको उसको क्या करना है? क्षमा करना है। दोनों तरफ है, पहले खुद के लिए क्षमा मांगना है और उसके बाद दूसरों को भी, जो आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, उनको भी आपको क्या करना है? क्षमा करना है। क्योंकि क्या है, ये जो अपराध करना ना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर लालच करो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपने पड़ोसी का बुराई करो। परमेश्वर चाहता है कि आपको मैं इतना आशीष दूंगा कि आपका आशीष ही आपके लिए काफी है, आपको दूसरों को देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों के बिजनेस में जाते हैं और इसी के कारण से अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, और क्या करना है? अपना जीवन को छोड़ करके दूसरों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आप अपना जीवन को संभालिए, वचन को जानिए, अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर से सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और ऐसा करना नहीं है, और ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ा दुख की बात है आज हमको और आपको। और इसी कारण से हम लोग परमेश्वर का आशीष को खोजते हैं। जब भी हम लोग किसी के जीवन में दखल देते हैं, जब भी किसी के जीवन में घुसते हैं, हम परमेश्वर का आशीष को खोते हैं वहां पर। ये बात को आपको जानना है। ठीक है, और इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना है। प्रभु बोलता है क्षमा मांगो, हाँ, अपने अपराध करने वालों को भी क्षमा करो। आज क्यों इतना पत्थरी क्यों है? शुगर और प्रेशर का बीमारी क्यों है? जानते हैं क्यों? ट्यूमर क्यों है? अनफॉरगिविंग स्पिरिट। आज लोगों के जीवन में अक्षम्य की आत्मा है। लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे। इतना कड़वाहट है उनके मन में। ये कड़वाहट के कारण से उनके जीवन में आज स्टोन, पत्थर बन जा रहा है,
ट्यूमर बन जा रहा है। ये इतना कड़वाहट है जिसके कारण से लोगों के जीवन में आज ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, इतना गुस्सा, इतना परेशानी दूसरों के ऊपर। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। जब आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, आपका पथरी गायब होगा, आपका ट्यूमर गायब होगा, आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपका शुगर नॉर्मल होगा। क्योंकि हम इन सब चीज को अपने जीवन में जमा करके रखे हैं। पाप का जड़ मेरे जीवन में है, जिसके कारण से आज बीमारी शरीर को बर्बाद कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के मंदिर है, आइए उस मंदिर को साफ और सुथरा रखें, एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु हमारे पापों को भी, अपराध को क्षमा कर। तब जाके परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा। जब आप दूसरों के अपराध को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, और हमें परीक्षा में मत डाल। परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मुझको परीक्षा में मत डाल। क्यों प्रभु परीक्षा में डालता है? जब हम परमेश्वर का रास्ता को छोड़ करके, नियम को छोड़ करके भागते हैं, सबको पता है, तब परमेश्वर लाइन में लाने के लिए दुख और ताड़ना और तकलीफ लेकर के आता है, ताकि हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को प्रेम करें, उसके करीब में रहें और उस पर विश्वास करें। और इसीलिए यहाँ सिखा रहा है, प्रार्थना करो कि प्रभु हमें परीक्षा में मत डाल प्रभु। लेकिन परीक्षा में प्रभु डालता है ताकि हम मैच्योरिटी में बढ़े, आत्मिक मैच्योरिटी में हमें बढ़ना है। विदाउट एग्जामिनेशन देयर इज नो एनी प्रमोशन। बिना परीक्षा के आपके जीवन में कभी प्रमोशन नहीं आएगा। आपको परीक्षा देना है, और जब आप परीक्षा देंगे आप सफल होंगे, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। पहला क्लास में जब आप रहेंगे, पहला क्लास में छोटा एग्जाम, दूसरा क्लास में थोड़ा बड़ा एग्जाम, 10 क्लास में उससे ज्यादा बड़ा एग्जाम, जब ग्रेजुएशन करते हैं उससे भी ज्यादा एग्जाम। जैसे जैसे आत्मिक जीवन में आप बढ़ते हैं, परमेश्वर हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे परिस्थिति को लाता है, टेस्ट ट्रायल्स को लेकर के आता है, टेस्ट को लेकर के आता है, ताकि आपको आत्मिक जीवन में और भी मजबूत करे, मैच्योरिटी को लेकर के आने के लिए। लेकिन फिर भी जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपको संभालेगा, उसके नियम के अनुसार चलेंगे, वो आपको संभालेगा। ठीक है, अपनी ताकत से नहीं, लेकिन प्रभु की शक्ति से। ठीक है, प्रभु की शक्ति से हमें आगे बढ़ना है, परीक्षा में पास होना है। लास्ट में क्या बोल रहा है, परंतु बुराई से बचा। प्रार्थना करना, प्रभु हमको बुराई से बचा, हर बुराई से। हम लोग का मन में ही कभी कभी बहुत बुराई रहता है, पाप रहता है, बुराई के विचार रहते हैं, उससे भी प्रभु को हम प्रार्थना करना है, प्रभु हमें बुराई से बचा। क्योंकि ये बुराई के कारण से हम आपके आशीष को खो रहे हैं, ये पाप के कारण से मेरा चंगाई रुका हुआ है, ये गलत काम के कारण से बरकत रुका हुआ है। प्रभु मुझको क्षमा कर और बुराई से बचा। क्योंकि हमारे मन में क्या होता है, बुराई होता है। ठीक है, और बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। शैतान भी यही चांस में रहता है कि कब हम इनको बुराई में गिराएं। लेकिन आइए, जब हम परमेश्वर का नियम को जानेंगे तो हम कभी भी बुराई से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने और उसके वचन को पूरा करें। लास्ट में क्या है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हाँ, परमेश्वर का बड़ाई, प्रभु इतना इतना हमको चाहिए, सब कुछ हम मांग लिए, लास्ट में क्या कर रहा है, प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, आप ही तो सब चीज का कंट्रोल करने वाले। राज्य भी आपका है, पराक्रम मतलब सामर्थ भी आपका है, महिमा ग्लोरी भी आपका, प्रभु सब हम आपको देते हैं। और ये हमेशा आपके जीवन में, हमारे जीवन से आपको मिलती रहे। सारा पावर, ऑल पावर्स बिलोंग्स टू हिम। सारा शक्ति सामर्थ उसके पास है, और वो डिजर्व करता है, वो चाहता है कि हम उसको वो ग्लोरी दे, हम उसको वो महिमा दे, और वो चाहता है कि हम लोग उस पर पूरी रीति से विश्वास करें। सब कुछ, सब कुछ उसके हाथ में है। आपका गिरना, आपका उठना, आपका बैठना, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का हाथ में। इसीलिए क्या बोल रहा है कि प्रभु आपका राज्य आए, आपका राज्य आए। और उसका राज्य कैसे आएगा इस पृथ्वी पे, जब हम उसके नियम के अनुसार चलेंगे। एक एक व्यक्ति यदि परमेश्वर को प्रेम करने वाला हो जाएगा, एक एक व्यक्ति की जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, तो क्या होगा, प्रेम। वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई वहां पर अपराध करेंगे? जी नहीं, सब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। कोई क्राइम नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई किसी को चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का अपराध नहीं करेगा। परमेश्वर का राज्य जब हमारे बीच में आएगा, और वो आने वाला है, ठीक है, और उसका पावर
उसका जो शक्ति है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसको सारा ग्लोरी दे। और उसके बाद लास्ट में क्या है? आमीन। जहां तहां आमीन बोलना नहीं है। कभी कभी लोग उल्टा शब्द में भी आमीन बोल देते हैं। आमीन सही जगह बोलना है। गलत तरीके से आमीन बोलेंगे तो आपका वही आमीन हो जाएगा। आमीन मतलब पूरा हो, ऐसा ही हो। सब कोई प्रार्थना करते हैं और हम लोग लास्ट में क्या बोलते हैं? आमीन। प्रभु हमने ये मांगा है प्रभु, और इसको हम आपके नाम से मांगते हैं। आमीन मतलब एक कंप्लीट, पूरा। प्रभु उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। ऐसा ही जो कुछ हमने मांगा है वो हमको मिलेगा। ठीक है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस कोर्ट रूम में, हमको पता है परमेश्वर का नियम ऐसा बोलता है। उस नियम के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, इट्स कंप्लीट। परमेश्वर जज बोलता है जाओ ऐसा ही हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा ही आशीष हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा ही चंगाई हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा ही परिवर्तन हो, क्योंकि हमने उसके वचन के अनुसार क्या किया है? मांगा है। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रॉमिस, लीगल प्रतिज्ञा हमारे और आपके हाथ में है, नया नियम और पुराना नियम के रूप में। जब हम उसको पढ़ेंगे, उस नियम को जानेंगे, और उसके बाद हम उसके आधार पर केस लड़ेंगे। ठीक है। कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए। पहला चीज क्या करना है? आपको नागरिकता प्राप्त होना है। आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना है, उस पर विश्वास करने के द्वारा। दूसरी बात क्या करना है? आपको संविधान को जानना है, नियम को जानना है। जो नियम परमेश्वर आज हमको और आपको इस नया नियम पुराना नियम के रूप में दिया है। और जब आप नियम को जानेंगे, आप अधिकार को जानेंगे। और जब उस अधिकार के साथ जब परमेश्वर के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी आवश्यकता के लिए, परमेश्वर आपका एक एक आवश्यकता को पूरा करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहां से खाली हाथ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें सारी रात और लास्ट में कुछ भी लेके नहीं जाए। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रिय। परमेश्वर कभी भी हमको और आपको खाली हाथ भेजना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम मेरे बच्चों को आशीष दें, उनकी आवश्यकता को हम हमेशा पूरा करें। लेकिन क्या होता है? हम लोग कई बार अपने जीवन से उस नियम को तोड़ते हैं, और इसी कारण से परमेश्वर मजबूर हो जाता है, हमको और आपको आशीष नहीं दे सकता है। तो इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें, उस नियम को जाने। क्योंकि नियम, जो चीज आप मांग रहे हैं, आपको उसको जानना है कि ये परमेश्वर के नियम में है कि नहीं, परमेश्वर के नियम में है कि नहीं। आप जो जानते हैं, और जो चीज आप नहीं जानते उसको आप मांग सकते हैं? जो चीज आप नहीं जानते उसको मांगेंगे कहां से? पहले तो आपको जानना है, तब उसके हिसाब से जब आप मांगेंगे, केस लड़ेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसके प्रतिज्ञा को, जो चीज परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं किया है, उसको भी हम लोग मांग नहीं सकते। इसलिए प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, वचन को जानना है, नियम को, ताकि उसके अनुसार आप मांग सके। ठीक है। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। हम अगर परमेश्वर का नियम के अनुसार मांगते हैं तो वो क्या करता है? पूरा करता है। और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, उसके नियम के अनुसार, तो मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो क्या करेगा? उसको पूरा करेगा। और एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे जो यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह 43 उसका 25 में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। लास्ट संडे हम लोग देखे थे रेपुटेशन। परमेश्वर अपने नाम के कारण से हमको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने नाम के कारण से हमारे अपराध को क्षमा करता है। और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। क्या बोल रहा है? आओ हम आपस में विवाद करें, परमेश्वर के साथ बात कीजिए, उस नियम को लेकर के परमेश्वर के सामने खड़ा होइए। प्रभु आपका वचन ये कहता, परमेश्वर रेडी है बात विवाद करने के लिए, जज रेडी है वकील का सुनने के लिए। कौन सा गवाही लेकर के आया है, कौन सा वो धारा लेकर के आया है, परमेश्वर रेडी है। बोल रहे मुझे स्मरण करो, प्रार्थना करो, और आपस में आओ हम लोग बात विवाद करें, बात करें। परमेश्वर बोल रहा तुम कौन सा समस्या है,
कौन सा वचन पर तुम विश्वास कर रहे हो? कि उस अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। निर्दोष ठहरने के लिए बोलो, सच में है ना, कोई हमको निर्दोष नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर का वचन यदि हम जान रहे हैं तो परमेश्वर बोल रहा हो, हम लोग वाद विवाद करेंगे, परमेश्वर से हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, उसके नियम के अनुसार परमेश्वर के पास आएंगे, उसकी इच्छा को जानते हुए परमेश्वर को के पास आएंगे, तो आपका एक एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन को कोट कीजिए, प्रभु आपका वचन ऐसा बोलता है, हाँ, तबीयत बीमारी में है, प्रभु आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते। ऐसे 53 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते। प्रभु के सामने वो वचन को रखे, प्रभु आपका वचन बोलता है आपके कोड़े खाने से चंगे होंगे। फट फट परमेश्वर आपकी बीमारी को क्या करेगा? चंगा करेगा। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। पहला चीज, परमेश्वर का नियम को जाने, वचन को जाने, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, ताकि आपका एक एक प्रार्थना का उत्तर आप प्रतिदिन के जीवन में पाए। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे हमें प्रभु की प्रार्थना के अनुसार हमें प्रार्थना करना, ये सफलता है। यीशु के चेले लोग इस बात को सीखे और जीवन में सफल हुए। आइए हम और आप भी, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उसके पीछे चल रहे हैं, आइए उस बात को जाने और उसके अनुसार चले और जीवन में हर एक आशीष को प्राप्त करें। कभी भी फेल ना हो, कभी भी शैतान को अवसर ना दे। एक दिन और शैतान को अपने परिवार में अवसर मत दीजिए। एक दिन अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को रोकिए मत। हर दिन प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन हमको और आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपका वचन आज भी जीवित और सामर्थ्य प्रभु, और आज आपने हम सबों को सिखलाया प्रभु कि प्रार्थना हमें करना है आपके वचन और नियम के अनुसार, ताकि हम लोग हर एक प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सके। प्रभु जी, कई बार प्रभु हम लोग अन्य जातियों की तरफ बक बक करते हैं प्रभु, लेकिन आपने कहा है प्रभु जी, बक बक मत करो प्रभु। नियम के अनुसार आज हम आपके पास आना चाहते प्रभु। सहायता करके हम आपके उस नियम को उसको जान सके प्रभु जी, उसके अनुसार चल सके प्रभु जी, और हर एक बात में प्रभु जी आपके नियम के अनुसार प्रभु जी प्रार्थना करने पाए प्रभु, ताकि आपकी हर एक प्रतिज्ञा को जो आपने हम सबके जीवन में रखा है प्रभु जी, वो सब पूरा होने पाए एक एक करके। पिता, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। हम सबको प्रार्थना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। जब हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु, हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन को हम जान सके, समझ सके और उसके अनुसार चल सके प्रभु। हम एक एक को पवित्र बना जैसे आप पवित्र हैं प्रभु जी। धन्यवाद फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन, आमीन।